नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम लोग पिछली क्रॉप आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग सीधे लीची में आते हैं। तो लीची भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपके हॉर्टिकल्चर के दृष्टि से। तो लीची को जैसे कि पहले हम लोग बगाइना, ये आपको चार्ट के माध्यम से पहले ही दे दिया गया है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। लीची चाइनेंसिस सबको पता है क्योंकि चार्ट से पहले ही पढ़ते आते हैं। आपको चार्ट में इसीलिए पहले दिया गया कि बेसिक चीज़ें पहले आपकी कवर हो जाए। इसकी फैमिली है एस्पेंडिएसी। ओरिजिन प्लेस इसका जो है वो दक्षिणी चीन है और 2n बराबर आपको पता है कि गुणसूत्र संख्या जो होते हैं इसमें 30 होते हैं। तो ये तो लीची की एक बेसिक जानकारी हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा लीची के बारे में और डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे देखें लीची किस प्रकार का फल है, फल का प्रकार भी पूछा जाता है। तो लीची का जो फल का प्रकार है वो भैया नट है, नट प्रकार का फल है। खाने वाला भाग भी पूछा जाता है, तो खाने वाला भाग क्या है? खाने वाला भाग इसका जो होता है वो है मांसल एरिल। तो सबको पता है मांसल एरिल खाते हैं। प्रकार भी पता है, नट प्रकार का फल होता है। लीची में कुछ हम लोग अगर इसके न्यूट्रिएंट वैल्यू पे जाते हैं तो कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन बहुत कम पाई जाती है, लेकिन जो भी है प्रोटीन 1.15% प्रोटीन इसमें पाई जाती है। और अगर शर्करा की बात करें या शुगर परसेंट की बात करें तो इसमें 15.3% शुगर भी पाई जाती है लीची के केस पे। तो ये दो न्यूट्रिएंट वैल्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाने वाले हैं, खाने वाला भाग किस प्रकार का फल है। और ये तो आपका पहले ही चार्ट में दे दिया गया इतनी सारी चीज़ें, तो ये तो आप पहले से पता होती हैं। अब और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो लीची का कुछ स्टैटिकल डाटा भी होता है, कौन कहाँ पे प्रोडक्शन है, कौन कहाँ पे ज़्यादा है विश्व लेवल पे और क्या कहते हैं इंडिया लेवल पे भी। तो जैसे कि अगर हम देखें विश्व में देखें तो सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन लीची का चीन करता है। दूसरे स्थान पे हमारा है भारत। दूसरे में क्या है? भारत। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा कि प्रथम में जो है आपका उत्पादन करने वाला जो देश है विश्व स्तर पे वो है चीन, चाइना। दूसरे में हमारा भारत है। अब इन केस भारत में देखें तो भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बिहार में इसकी खेती होती है। बिहार स्टेट है, तो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। अगर बिहार में देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बिहार में दरभंगा एक ज़िला है, दरभंगा और मुजफ्फरपुर है शायद, हिंदी भाई साहब गलत हो सकती है, देखना। गलत हो जाए तो आप सही कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, हिंदी हो सकती है गलत लिखने में हो जाए। तो बिहार में दरभंगा ज़िला और मुजफ्फरपुर ज़िला, इन दो ज़िलों में बिहार के अंदर सर्वाधिक खेती इसकी होती है लीची की। देखिए अब समझिए क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे ज़्यादा विश्व में तो चीन है, चीन के बाद दूसरा स्थान भारत है। अगर भारत के, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो हमको अपने यहाँ ज़्यादा डिटेल जाना चाहिए। तो भारत के अंदर कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अग्रणी है लीची उत्पादन में? तो वो है बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है? यही नहीं पूरे बिहार में ही होता है। बिहार का कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा होती है वो है आपका दरभंगा ज़िला और मुजफ्फरपुर ज़िला। इन दोनों ज़िलों में बिहार की लीची खेती बिहार में बहुत ज़्यादा होती है। अभी लीची से कुछ एक करंट का कुछ क्वेश्चन था, अभी 2-4 कोरोना के पहले आपका होगा कि बिहार में बहुत लोग, बहुत बच्चे, बहुत आदमी लीची के वजह से कुछ बीमारी उत्पन्न हो रही थी जिससे मर रहे थे। वो मुजफ्फरपुर में का ही केस था, वहीं पे ऐसा हो रहा था। तो अब हम लोग आगे इसके बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ लीची होती है? यूपी में, क्योंकि हम लोग यूपी में है। यूपी का परिभाषा पेपर देंगे तो यूपी की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी में सर्वाधिक खेती जो होती है भैया वो सहारनपुर ज़िले में होती है।
सहारनपुर, सहारनपुर में सर्वाधिक खेती। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए लीची खेती कहाँ होती है तो भैया वो सहारनपुर में होती है। तो ये सारे कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट थे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसमें। ज़रूरी ये है कि आप जो भी मैटर दिया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक से 50 बुक पढ़ने से अच्छा है कि जो मैटर आपको सिलेक्टिव दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, उतना ही पढ़िए। 10 बुक से अच्छा होता है कि हम एक बुक पढ़ें उसको 10 बार पढ़ें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 10 बुक को एक बार पढ़ें, वो ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि एक बुक को हम 10 बार पढ़ें, ज़्यादा अच्छा है। तो वो जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल से कंठस्थ हो जाएगा, भूलेगा नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। लीची की जड़ों में, लीची के जड़ों में माइकोराइजा पाया जाता है भाई। ये बहुत पूछा गया है कि लीची की जड़ों में क्या पाया जाता है, तो माइकोराइजा पाया जाता है। ये याद रखेंगे आप लोग। मैं सीधा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। लीची की जड़ों में क्या पाया जाता है, तो सीधे माइकोराइजा पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, लीची के फूल कब प्राप्त होते हैं या कब लगते हैं, तो भैया इसके फूल फरवरी में लगते हैं। याद रखेंगे आप, फरवरी मार्च में। लीची की प्रवर्धन विधि जो बहुत पूछी जाती है, सब सिलेक्टिव है क्वेश्चन भाई, पुराने उसमें बहुत पूछे गए हैं। प्रवर्धन विधि, प्रोपोगेशन विधि, प्रोपोगेशन मेथड, एयर लेयरिंग होती है। ये सब आपको चार्ट में दे दिया गया है पहले से ही। अगर आप पहले चार्ट ही पढ़ लेंगे ना तो आधे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तो आप उसे फंसा लेंगे। लीची की प्रवर्धन विधि, एयर लेयरिंग में प्रवर्धन आप कब करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। प्रवर्धन करने उचित समय क्या है, लीची में प्रवर्धन करने का उचित समय क्या है, तो उचित समय इसका भैया है जून में हम लोग प्रवर्धन करते हैं। इसमें प्रवर्धन विधि एयर लेयरिंग को ही गुटी कहते हैं। कभी कभी हिंदी में लिख के आ जाता है तो कंफ्यूज मत होइए भैया, एयर लेयरिंग को ही गुटी विधि कहते हैं। तो गुटी कहो या एयर लेयरिंग कहो, बात एक ही है। लीची में इसके माध्यम से हम प्रवर्धन करते हैं। जून में इसका पौधे लगाने का उचित समय होता है। अच्छा, इसके फल कब आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग होंगे जो लीची खाए होंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं खाए होंगे। ऐसा नहीं होता कि नहीं खाए होंगे, खाए सभी लोग होंगे, देखे भी होंगे। तो जो देखे होंगे वो देखिएगा, इसके फल आते हैं। फल आने का जो समय है वो आपका है मई टू जून या मई टू जुलाई। ये फल आपको मई में इसके फल आना शुरू हो जाएंगे। एक क्वेश्चन होता है कि लीची के फल, अधिकतर आप पढ़ते हैं कि लीची के फल फट जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है लीची के फल किसके कमी से फटते हैं, ये याद रखेंगे। लीची के फल किसकी कमी से फटते हैं, तो है वो बोरान की कमी से फट जाते हैं। याद रखिए भाई, कमी से फटते हैं। या आपका क्वेश्चन इसी से घुमा के पूछ सकता है कि लीची के फल क्यों फट जाते हैं। आपका आंसर होगा बोरान की कमी। वहाँ पे दिया होगा उत्तर पे आपके जो ऑप्शन, बोरान की अधिकता, बोरान की कमी, कैल्शियम अधिकता। तो आप बोरान की कमी ना कि अधिकता मारेंगे, ठीक है भाई। तो बोरान की कमी से ये लीची के फल फट जाते हैं। अब लीची की एक ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसके फल नहीं फटते, ना फटने वाली कौन सी किस्म है। ऐसे एक क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट भी किस्म है। लीची की ना फटने वाली किस्म, नहीं फटती है वो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। ना फटने वाली किस्म वो क्या है भैया, वह स्वर्ण रूपा। ये एक प्रजाति है जो लीची की है, ना फटने वाली किस्म, बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है। बहुत बार क्वेश्चन इससे आया है, ये आप याद रखेंगे बिल्कुल इसको। लीची की ना फटने वाली किस्म कौन सी है, स्वर्ण रूपा। अब हम लोग लीची कुछ प्रजातियां हैं उनको जान लेते हैं। लीची की प्रजातियां बहुत ज़्यादा नहीं, खास हैं। एक तो होती है कलकतिया, अर्ली बेदाना, लेट बेदाना,
रोज सेंटेटेड, चाइना, इलायची। देखो इलायची आपकी बेर की भी किस्म है और इसकी भी किस्म है, तो कन्फ्यूजन नहीं हुई है। ऑप्शन या तो बेर देगा या तो फिर लीची देगा, जिसका वो उसको पूछना चाह रहा होगा। ऐसे बहुत सारी प्रजातियाँ जो सेम होती हैं और कई क्रॉप में जो एक दो क्रॉप में पाई जाती हैं, तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। या तो फिर अगर वो बेर पूछना चाह रहा होगा तो लीची ऑप्शन में नहीं देगा, और लीची पूछना चाह रहा होगा तो बेर ऑप्शन में नहीं देगा। तो ये सारी भी चीज़ें हैं, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये प्रजातियां हैं, इनको भी याद कर लीजिए। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं इसमें लीची की क्रॉप में। लीची को कितनी दूरी पे लगाते हैं? लीची को कितनी दूरी पर लगाते हैं? तो दूरी भैया इसकी 10 गुणे 10 मीटर है, याद रखेंगे। 10 गुणे 10 मीटर की दूरी पर हम इसको लगाते हैं। समुद्र तल से दूरी कितनी होती है भाई? समुद्र तल से इसमें दूरी 1000 मीटर रखते हैं, ठीक है। मृदा सबसे अच्छी कौन सी होती है इसके लिए? अम्लीय मृदा अच्छी होती है, ठीक है भाई। तो ये सारे पॉइंट हैं आपको, आप इनको भी याद रखेंगे। और है लीची एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। कैसा है? लीची एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, नॉन क्लाइमेट्रिक। लीची एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ठीक है भाई। अच्छा, नॉन क्लाइमेट्रिक यहाँ पे संबंध क्या है? एक होता है क्लाइमेट्रिक, होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। देखिए आप समझिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। एक होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट और एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट में डिफरेंस ये है। क्लाइमेट्रिक फल मतलब ऐसे फल, पहले हम लोग क्लाइमेट्रिक फल की बात करते हैं। क्लाइमेट्रिक फल किसे कहते हैं? ऐसे फल जिनको तोड़ने के बाद पका सकते हैं या पक सकते हैं, उसे हम क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। जैसे कि कोई भी फल है, अगर हम उसको मैच्योरिटी टाइम तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद रख देते हैं या पकाने के किसी आर्टिफिशियल मेथड से पकाने की कोशिश करते हैं या ऐसे रख देते हैं, तो वो पक सकते हैं आसानी से। उसमें सड़ने गलने की कोई क्षमता नहीं, तो ना सूखते हैं, तो उसे हम क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं, बिना फोर्स किए। जैसे कि आपका आम तोड़ के लाते हैं कच्चा, उसको पकाते हैं, देन मार्केटिंग होती है, सेलिंग होती है। पपाया लाते हैं कच्चा, तोड़ के पकाते हैं, पकता है आराम से। केला लाते हैं, पकाते हैं, पकता है। तो जो ऐसे फल हैं जिनको तोड़ने के बाद हम पका सकते हैं, उसे हम क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। और नॉन क्लाइमेट्रिक फल का मतलब होता है ऐसे फल जिनको तोड़ने के बाद हम नहीं पका सकते हैं, उसे हम नॉन क्लाइमेट्रिक कहते हैं। जैसे कि लीची हो गया, नींबू हो गए, संतरा हो गए। अधिकतर इसमें जितने खट्टे नेचर के फल जो आते हैं वो अधिकतर नॉन क्लाइमेट्रिक। जैसे कि आपका अनार हो गया, लीची हो गई, अब क्या कहते हैं अंगूर हो गया, और आपका क्या कहते हैं नींबू हो गया। जैसे नींबू है आपका सबका जाना पहचाना फल है, सब लोग जानते हैं। नींबू आप कच्चे तोड़ के लाइए, रख दीजिए, सोचे कल तक का पीला हो जाएगा, तो पीला नहीं होगा मित्र, वो भूरा रंग का हो जाएगा। भूरा इसमें सूख जाएगा। आप देखते हैं नींबू मिर्ची नज़रें उतारने के लिए आपके दुकानों में, घरों पे कहीं ना कहीं टंगी रहती हैं। तो जो फल टंगा जो लाते हैं जब वो लगाने के लिए, तो हरा होता है बिल्कुल, देखते हैं कुछ दिन बाद तो भूरा हो जाता है। क्या इसमें जो सड़ जाता है तो सूख जाता है। तो कहने का मतलब है ये नॉन क्लाइमेट्रिक नेचर के फल होते हैं, इनको तोड़ने के बाद पका नहीं सकते। ज़बरदस्ती करेंगे तो सड़ जाएगा, सूख जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, नेचुरली नहीं पकेगा वो, कहने का उद्देश्य है। तो सेम लीची भी एक ऐसा पौधा है जिसको तोड़ने के बाद नहीं पकाया जाता, ऑलरेडी पके पकाए से क्या कहते हैं पेड़ से ही, पौधे से ही हम लोग पके पकाए फल ही तोड़ते हैं, देन फिर मार्केटिंग करते हैं। तो ये एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। कई बार पूछा गया है कि लीची किस प्रकार का फल है, तो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। अच्छा, लीची किस प्रकार के, लीची किस जलवायु का पौधा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लीची किस जलवायु का पौधा है? तो लीची की जो जलवायु है सब ट्रॉपिकल जलवायु। कैसी है भाई? सब ट्रॉपिकल जलवायु है लीची की। लीची किस जलवायु का पौधा है? तो लीची एक सब ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गई। थोड़ा सा और आगे है कुछ इसमें पॉइंट, तो उसको भी हम लोग ध्यान दे देते हैं।
लीची का जो फूल होता है भाई वो गुलाबी या लाल रंग का होता है। ठीक, लीची की सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म कौन कौन सी है? सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म भैया लीची की है कलकतिया, कलकतिया, दूसरा है अर्ली बेदाना। ये दो किस्म है भैया, याद रखिए। सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म लीची की जो है वो कलकतिया और अर्ली बेदाना है। लीची का जो लाल रंग होता है, लीची का लाल रंग जो होता है वो आपको एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन की वजह से लीची का लाल रंग होता है। लीची का फूल गुलाबी लाल रंग का होता है। लीची की सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म आपको ये पता है कलकतिया अर्ली बेदाना होती है। लीची का लाल रंग एंथोसाइनिन का होता है। और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके कुछ रोग होते हैं, कुछ कीट लगते हैं, उनका नाम केवल याद रखेंगे कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से इसमें कीट लगते हैं। तो एक तो लगता है माइट और एक लगता है मिलीबग। ये कीट है, माइट और मिलीबग, ये दोनों लीची में कीट लगते हैं। लीची के रोग क्या लगते हैं? लीची में रोग जो लगते हैं, एक तो लगता है भाई तना विगलन, लीची में जो लगता है तना विगलन रोग लगता है। और क्या कहते हैं, लीची में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? लीची में सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस फल में पाया जाता है? तो लीची में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और लीची में विटामिन सी भी पाई जाती है। लीची में विटामिन सी पाई जाती है। अब ये है कि ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है, लेकिन लीची के केस में क्या क्या पाया जाता है लीची में? तो उसमें विटामिन सी भी पाई जाती है और लीची में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है। ये समझिए, ठीक है। अच्छा, लीची का फल 100 वर्षों तक फल देता है। लीची का पौधा कितने वर्षों तक फल देता है? तो लीची का पौधा 100 वर्षों तक फल देता रहता है। 100 वर्षों तक फल देता रहता है। अब आप लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि सर आप 100 वर्ष तक तो जिएंगे नहीं, कोई जिया तो होगा नहीं, वो कैसे पता है कि 100 वर्षों तक फल देता है? तो भैया पता तो नहीं है, हम ना देखे हैं, ना जो लिखा होगा शायद वो भी शायद ना देखा हो सकता है कोई देखा हो भाई। तो लेकिन ये ऐसा माना जाता है क्योंकि ये बुकों में लिखा है, एक रिसर्च है। इसी प्रकार जैसे मृदा आप पढ़ते हैं, मृदा में 1 इंच मृदा का निर्माण लिखा है कि 800 से लगा के 1000 वर्षों में होता है। तो कोई 1000 वर्ष तक तो जीता है, कोई देखा होगा कि 1000 वर्ष तक होता है। लेकिन कुछ ना कुछ उसकी रिसर्च, जैसे हमने कुछ रिसर्च करके छोड़ दी, अपना लिख के छोड़ दिया, दूसरा व्यक्ति आया वहीं से उस रिसर्च को उठाया, वो ऐसे करते करते अगर वो उसने देखा होगा कि हाँ होता है तो बुक में लिखी है तो निकल आ रहा है। तो हम लोग बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। फिजूल क्वेश्चन मत उठा देना सर के 100 वर्षों तक कैसे हो सकता है। हम पहले बता दे रहे हैं आपको कि मतलब 100 वर्ष बुकों में दिया है तो हम लोग भी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई। तो लीची का पौधा 100 वर्षों तक फल देता रहता है। अच्छा, लीची लगाने के कितने दिन बाद लीची में जड़ आ जाती है? लीची लगाने के कितने दिन बाद जड़ निकल आती है? जड़ निकल आती है लगभग 2 से 3 माह बाद। लीची जब प्रवर्धन कर देते हैं, लगा देते हैं, तो उसके 2 से 3 माह बाद उसमें जड़ निकलती है। लीची का पौधा फल कब देने लगता है? लीची का पौधा फल कब देने लगता है? तो भैया 5 से 6 वर्ष बाद फल देने लगता है। 5-6 वर्ष बाद लीची का पौधा फल देने लगता है।
100 वर्षों तक पहली बार फल देता है। लीची लगाने के 5-6 वर्ष बाद उसका फल आने लगता है। लीची का पौधा लगाने के 3 दिन उसमें जड़ निकलती है, 2 से 3 माह बाद जड़ निकल जाती है। तो ये ऑल अबाउट आपका लीची का हो गया। अब इसकी उपज हम लोग देख लेते हैं। उपज की बात करें तो 200 से 250 कुंतल प्रति पौधा है, इसमें से कुंतल प्रति पौधा ये इसकी उपज आती है। तो ये आपकी एक लीची क्रॉप होगा। देखिए लीची का कुछ लोग बोला करते हैं कि फलों की रानी है, तो फलों की रानी में आप टिक नहीं करेंगे। पहले हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए फलों का राजा आपने पढ़ा था आम होता है, फलों की रानी मैंगोस्टीन है। मैंगोस्टीन एक प्रकार का फल है, देखें हम भी नहीं हैं, झूठ क्यों बोलें, लेकिन बुकों में पढ़ा गया है, इसलिए हम बता रहे हैं कि ये है फलों की रानी, ना कि लीची है। तो लीची में आप टिक नहीं करेंगे कि पूछा जाए फलों की रानी क्या है, तो आप लोग लीची में टिक कर दीजिए। तो ये आप जैसे देखिए फलों का राजा है वो आम है, फलों की जो रानी है वो मैंगोस्टीन है, ना कि लीची। आप लोग हम लोग ध्यान नहीं देते, लीची में टिक कर देते हैं। तो लीची नहीं है भैया फलों की रानी, मैंगोस्टीन है। और थोड़ा देखिए लीची की जो उपज होती है वो 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर है, ये ध्यान दीजिएगा भैया। लीची की जो उपज है साफ साफ लिखे दे रहे हैं आपको, 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। ये दूरी आप लोग जान ही चुके हैं, 10 × 10 मीटर होती है। तो ये आपकी एक कंप्लीट लीची की फसल कंप्लीट होती है। लीची में कुछ पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप हमने बताया था कि लीची की ना फटने वाली जो किस्म होती है सोना रूपा होती है, उसको याद रखेंगे। लीची का फल क्यों फट जाता है, बोरान कमी फट जाता है, ये भी याद रखेंगे। लीची में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। लीची का जन्म स्थान ये तो चार्ट में आप याद ही रखेंगे, प्रवर्धन विधि भी याद रखेंगे। नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, ये भी हमने बता भी दिया क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है, जबकि अगले पहले वीडियो में हमने बहुत बता चुके हैं। फिर भी यहाँ भी आपको डिस्कस हमने किया है कि नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है और क्लाइमेट्रिक क्या होता है। तो इस प्रकार होल अबाउट आपका ये लीची कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसको कायदे से पढ़िए, याद करिए और फिर आगे वीडियो का इंतजार करिए। लेकिन जब तक पुराने भी जो लेक्चर आपको पढ़ाए गए हैं, अगर आपके पास समय उनको रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है, थोड़े में भूल जाता है भाई। तो इसका रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं कल, अगला। धन्यवाद भाई।